हेलो दोस्तों, आज की सुबह की शुरुआत मैं कर रही हूँ अपने कपड़ों से, क्योंकि कपड़े मैंने सुबह सुबह मशीन लगाकर धुलाई कर दिए हैं। सारे कपड़े जो थे, क्योंकि बड़े कपड़े थे तो मशीन लगाई थी, छोटे कपड़े हल्के होते तो उन्हें मैं हाथों से ही धो लेती हूँ। तो आज काफ़ी कपड़े हो गए थे, इस वजह से मुझे मशीन लगानी पड़ी, जिसमें सफ़ेद कपड़े भी थे और कलर वाले भी थे। कपड़े इसलिए धोती है क्योंकि इसमें कुछ थे मेरे सोफ़े के कवर वगैरह, जिनको मुझे सफाई करनी है। वरांडे में जहाँ पर कबीर ने सीमेंट का काम कर दिया था, तो वो 5-6 दिनों से लगभग फैला हुआ पड़ा था। कभी कुछ निकल आता था काम, कभी कुछ, और वो उनका कहना था कि एक साथ ही धुलाई करोगे तो ठीक रहेगा, वरना फिर से मेरे सीमेंट की काम की वजह से तुमको यहाँ की सफाई दोबारा से करनी पड़ेगी। तो आज मैं लेकर कपड़े धोने के बाद बैठती हूँ यहाँ पर धुलाई करने के लिए। तो इसके पहले मैंने एक बार झाड़ू लगा लिया है, और यहाँ पर जो मोटा मोटा सीमेंट और कूड़ा कचरा मेरा इकट्ठा हो गया था इनके काम करने से, वो मैंने एक पॉलीथीन में भर कर अलग कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर पूरा डाल दिया है थोड़ा थोड़ा सर्फ, अलग अलग दूरी दूरी पर, और उसको पूरा फैला दिया है इस झाड़ू के से और पानी से, ताकि मिट्टी, धूल मिट्टी, सीमेंट उस सर्फ के साथ पूरी बाहर जा सके। और उसके साथ ही फ़िनाइल भी डाल दिया है कि दोनों की साथ साथ सफाई हो सके। तो बारिश में वैसे भी फ़िनाइल का वैसे आप यूज़ करें ना करें, लेकिन बारिश के सीज़न में फ़िनाइल ज़रूरी हो जाता है इस्तेमाल करना। और मेरा ज़्यादातर पसंदीदा कोना ही यही रहता है, हमेशा यहाँ बैठती हूँ, यहाँ से बारिश दिखती रहती है, बारिश देखने में अच्छा लगता है मुझे आजकल। तो इसको सफाई करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। अंदर कम ही बैठती हूँ, जैसे कि कभी मूड हो गया तभी बैठती हूँ, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है तब मैं अंदर चली जाती हूँ। तो अभी फ़िलहाल यहाँ सफाई करनी है। आजकल बारिश हो जाती है बीच बीच में, तो बैठने के लिए पहले से ही अपनी तैयारी कर रही हूँ मैं। और यहाँ पर ये सफाई करने के बाद तब तक कपड़े सूख जाएंगे। तो कपड़ों के लिए मैंने ये सोफ़े के कवर चढ़ाने हैं मुझे वापस से, इसलिए मैंने पहले कपड़े सूखने के लिए डाल दिए हैं। और खाने में मैंने नाश्ता इन लोगों को करवा दिया है। तो आज लक्ष्य जाकर ब्रेड लेकर आया था, ब्रेड बटर का नाश्ता हुआ है, अभी कुछ ऐसा नहीं कराया है। और कबीर को भी घर में ही रहना था। तो उसके बाद दिन के लिए मैंने काबुली चना डाल रखा था रात से ही, और मैदा भी गूँथ कर रखा था। छोले भटूरे का प्लान था। ऑयली खाने का थोड़ा कभी कभी मन करता है, लेकिन मैं जिस तरीके से छोले भटूरे बनाती हूँ उसमें ऑयल का नामो निशान कम ही होता है, बिल्कुल ना के बराबर तेल होता है। महसूस नहीं होता कि ये तेल में बनाए जा सकते, बहुत कम तेल का इस्तेमाल करती हूँ। अब यहाँ धुलाई करने के बाद मैंने वाइपर से पूरा पानी खींचा है, और ये वाइपर इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि यहाँ मुझे जब तक मैं नहाऊँगी, नहा कर आऊँगी, तब तक पूरा सूखा मिल जाए यहाँ पर ये वरांडा मुझे। तो मैं वाइपर से पानी निकाल दूँगी, पंखा चलता हुआ छोड़ दूँगी, उसके बाद ही नहाने जा रही हूँ। तो यहाँ पर मैं पूरा पानी खींच कर जाऊँगी बाहर। और 2 मेज़ हैं, उनको भी मुझे अभी रगड़ कर क्लीन करना है। तो पाइप मैंने अभी बाहर ही छोड़ा है, दोनों मेज़ पर भी काफ़ी सीमेंट आ चुका है, और उनको रगड़ कर साफ़ करके वो मेज़ें मैं यहीं पर इस्तेमाल करती हूँ हम हमेशा अपना सामान रखने के लिए। प्लास्टिक वाले जो चेयर होते हैं वही हैं, तो उनको भी धोना है अभी। तो मैंने पंखा भी चला दिया है अभी, और साथ के साथ में जो रबर वाला जूना होता है उसको लेकर मैं अपनी मेज़ों को भी, काफ़ी जो गंदी हो चुकी हैं उनको क्लीन करूँगी, और अभी के अभी यहाँ पर रख दूँगी। फिर मैं उसके बाद जाऊँगी नहाने के लिए, नहा कर आऊँगी। तो उसके बाद काम बचेगा मेरा किचन का। किचन में जाना है, किचन में खाना बनाऊँगी, और खाने के बाद फिर उसके बाद आप लोगों से मिलना होगा मेरा। तो ये रगड़ रगड़ कर यहाँ पर सफाई कर रही हूँ। और बीच बीच में, क्योंकि अभी तो मौसम थोड़ा सा खुला हुआ है, बादल बना हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा कि बारिश होने वाली है, क्योंकि जब भी घटाएं बनी होती हैं तो बारिश 5-6 घंटे रुक कर ही आती है, थोड़ी बहुत देर के लिए। ऐसी बारिश नहीं हो पा रही है यहाँ पर लगातार वाली, जिसमें आपके कपड़े सूखने मुश्किल हो जाएं या घर में धुलाई नहीं हो सकती। तो मैंने कहा जब इस तरह का मौसम है घटा वाला, तो इसमें काम किया जा सकता है, इसलिए मैं आज काम पर लग गई। क्योंकि इस तरह टलता जाएगा तो जैसे 5-6 दिनों से मेरा काम पड़ा हुआ है, आगे भी नहीं हो पाएगा, और मेरे पास तो कोई है नहीं कराने वाला, अकेली हूँ घर में, जिसको टाइम निकाल कर सारा काम करना ही पड़ता है। क्योंकि कबीर अपने कामों में बिज़ी रहते हैं, और बेटा अपने जॉब वगैरह की तैयारी कर रहा है, अभी एग्ज़ाम्स वगैरह क्लियर करने हैं, एजुकेशन बीच में है, पता ही नहीं चल रहा है बच्चों को कि आगे पढ़ाई, कैरियर उनका किधर जाने वाला है, जो कोरोना का, लॉकडाउन का वक्त है। तो घर में एक तरफ टेंशन का माहौल रहता है, और एक तरफ सभी अपने काम में रहते हैं। कभी जब बैठते हैं फ्री होकर, तब ले देकर बस एक ही टॉपिक चलता है, पढ़ाई और कैरियर, तो उस पर ही बातचीत हमारी हो जाती है। तो बस ये मेज़ें धुलने कर तैयार हैं। मैं इस पर कभी कभी पानी वगैरह भी रख लेती हूँ, क्योंकि 2 मेज़ मेरे रहते हैं, ईयरफोन और मोबाइल वगैरह मेरे सब इसी पर पड़े रहते हैं।
और कबीर भी कई दफ़े और लक्ष्य आकर यहाँ साथ में बैठते हैं, तो उनका भी कुछ सामान हो जाता है। इस वजह से मैं 2 टेबल रखती हूँ हमेशा। और ये जो सामने आपको दिख रहा है यही है मेरा किचन का दीवार। छोटा सा किचन है जो मैंने पहले दिखाया है, आप लोगों को शेयर किया कि किस तरीके से। फिर भी मैं अभी आप लोगों से दोबारा एक बार किचन टूर दिखाऊंगी, कराऊंगी। अपने घर का स्मॉल हाउस, मेरा जो है छोटा सा घर, उसे भी दिखाऊंगी। इतना अच्छा नहीं है जैसे लोगों के पास होता है, और छोटा क्यों है उसकी स्टोरी भी कभी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि इस तरह का घर क्यों है। तो बस मैंने कहा अभी फ़िलहाल जितनी बात है उतनी ही की जाए, धीरे धीरे करना ठीक रहेगा, वरना होता क्या है कि बातचीत में तो पता ही नहीं चलता और हमारे वीडियो बहुत बड़े हो जाते हैं। इसे मैंने साफ़ तो कर लिया, लेकिन इसके धब्बे गए नहीं हैं। ये देखिए, मैं दिखा रही थी आप लोगों को, इसके कुछ धब्बे ऐसे हो गए हैं कि बिल्कुल नहीं गए। शायद मुझे पेंट करना पड़े बाद में, या फिर कोई कवर इसके ऊपर डालना पड़ जाए। तो मैं जाऊँगी नहाने। अब नहाने के बाद मैं आई हूँ किचन में, और ये काबुली चने मैं डाल रही हूँ कुकर में। आपको दिखा रही हूँ कि मैं किस तरीके से इसे बनाती हूँ, वरना मैं दूर से भी इसे शूट कर लेती कैमरे में। तो बस मैंने उबले हुए सीधे डाल दिए हैं कुकर में, और इसमें अदरक, लहसुन, प्याज, कुछ खड़े मसाले एक साथ इसके साथ ही डाल दूँगी उबलने के लिए। तो ये मैं अलग से नहीं पीसती हूँ, लहसुन, प्याज और अदरक जो है ये सारा कुछ इसके साथ ही जाएगा कुकर में। और उसमें नमक और पानी छोड़ दूँगी, और उसके बाद इसमें 6-7 लगाऊँगी सीटी, धीमी गैस पर रखकर। एक सीटी तो मैं तेज़ पर लगा लेती हूँ, उसके बाद की जो होती है वो धीमी पर लगाती हूँ, ताकि जो चना है बहुत अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाए। और इसको रख दूँगी एक तरफ जब ये उबलेगा, और साथ के साथ मैं दूसरी तरफ करूँगी इसके तड़के की, जो मसाला इसमें डालती हूँ उसकी तैयारी। तो यहाँ पर मैं इसको रखती हूँ अभी गैस पर, 5-6 सीटी एक तरफ आती रहेंगी, तब तक मैं दूसरी गैस पर इसकी तैयारी कर लेती हूँ। आज मैंने स्टैंड भी नीचे निकाल दिया है, क्योंकि इसका जो पानी होता है ना, काफ़ी सीटी मार रहा था, उसमें पानी चला गया, तो मैंने बर्तन का स्टैंड भी नीचे रख दिया, हटा दिया कि फिर से मुझे धोना पड़ेगा, जो कि पिछले मैंने वीडियो में दिखाया आपको, सामने मैंने रख दिया है, तो वो मुझे दोबारा हटाना पड़ा। अब मैं यहाँ पर रख लेती हूँ कढ़ाई, और कढ़ाई में छोटे से 2 चम्मच डालूँगी तेल। इसमें बहुत कम तेल की ज़रूरत होती है। पहले भी मैंने छोले भटूरे बनाए हैं, आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, और छोले भटूरे के नाम से लगता है एक बहुत ऑयली आइटम हम खाने जा रहे हैं, लेकिन अगर आप इस तरीके से बनाते हैं तो छोले भटूरे का शौक़ पूरा हो जाता है, और ऑयल आपको कम महसूस होता है कि मैंने ऑयली खाना खाया है, पेट पर हैवी नहीं लगता। और छोले भटूरे क्योंकि लक्ष्य का पसंदीदा खाना है, बच्चे खाते ही हैं इस तरीके के खाने, हम बड़े तो नहीं खाते, हमें तो हमेशा लाइट, हल्का और जल्दी हजम हो जाने वाली चीज़ें चाहिए होती, पर उसके शौक़ के लिए बनानी पड़ती हैं। तो यहाँ पर बस मैंने तेज़ पत्ता, जीरा, और ये लाल वाला मसाला है जो मुझे मिला, मुझे ये पसंद नहीं, लेकिन ले आई थी मार्केट से, छोला मसाला। मुझे लगता है इसमें कलर मिला होता है, लेकिन ले लिया क्योंकि जो मुझे बहुत खुशबू वाला चाहिए था वो नहीं मिल पाया था इस बार। और 3 टमाटर मैंने पीस के रख लिए थे इसके साथ डालने के लिए। तो ये मैंने तेज़ पत्ता, छोला मसाला, टमाटर और थोड़ा नमक डालूँगी इसमें। इन सबको अच्छे से सूखा होने तक भूनना है, जब तक ये तेल नहीं छोड़ देते। तो बस मैं इस तरीके से चला रही हूँ इसको, सभी चलाते हैं इसी तरीके से, और बस ये चलाते चलाते अच्छी तरीके से सूख जाएंगे, पक जाते हैं ये। और इधर मैं करती हूँ ये अपने चने को चेक। चने हमारे खूब सॉफ्ट हो चुके हैं, तो बस इसमें जो हमने मसाला भूना है इसको ही डालना है, और डाल देने के बाद 2 सीटी लगा देनी है। उसके बाद इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है छोले का। तो देखिए, छोले में एक तो तेल भी नहीं डाला था हमने, सिर्फ पानी ही पानी डाला था। जो तेल डाला था मसाले में, जो डेली हम उतना तेल यूज़ ही करते हैं सब्जियों में, उतना ही तेल डाला था, और बस इतने से तेल में हमारा ये छोला बहुत अच्छा बन गया है। जो मैं भटूरे बनाऊँगी, भटूरे के मैदे को मैं थोड़ा सा गीला मैंने सॉफ्ट करने के लिए रख दिया था, और इसे थोड़ी देर में इस तरह से पटकती हूँ, हमेशा इस तरीके से आदत है मेरी, इस तरह थोड़ा सा पटक लेती हूँ, तो ये और सॉफ्ट हो जाता है अच्छा सा। और इसके साथ थोड़ा सा मैंने सूखा मैदा निकाल लिया है, सूखे मैदे का इस्तेमाल करूँगी। और अच्छे से जितना आप मुक्की लगाते हैं आपके भटूरे उतने अच्छे बनते हैं। और भटूरे में भी ऑयल में ज़रूर आप इसे डीप फ्राई करते हैं, लेकिन जब आप एक एक भटूरे को आप, ये मैं चाकू से सारा मैदा इस तरह करना ही पड़ता है, जब गीला हो जाता है ना तो पूरा साफ़ करती हूँ। और भटूरे को जब आप डीप फ्राई करते हैं तो उसको जब मैं एक भटूरा अच्छे से सीख जाता है तो थोड़ी देर के लिए उसे चिमटे से पकड़ के टांग के रखती हूँ, ताकि एक एक बूंद उसकी जितनी एक्स्ट्रा ऑयल है
वो पूरी तरह से निकल जाए। तो बहुत अच्छे बढ़िया से खस्ता भटूरे बनते हैं, जिसमें बिल्कुल तेल जैसा महसूस नहीं होता और खा जाते हैं आप, अच्छे खासे खा लेते हैं और अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर मैं उसी तरीके से बनाऊँगी, इसको एक एक करके तलूँगी। फिर जब डीप फ्राई हो जाते हैं तो फिर मैं चिमटे से 1 मिनट के लिए टांग के रखती हूँ और बिल्कुल ऑयल उसका निकल चुका होता है। तो अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो एक तो छोले में भी तेल आपने कम ही डाला है, फिर आप पूरी तरीके से इसका तेल निकाल भी देंगे तो उसके बाद आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि आपने कोई ऑयली भोजन आज किया है। तो बस ये मैं बना लेती हूँ, आपको दिखाती हूँ सर्व करके, और आज का भी वीडियो यहीं रखने वाली हूँ। इसके बाद शायद मैं कुछ और, अभी आज काम करने की मेरी क्षमता नहीं है, मैं आराम करने की सोच रही हूँ कि फटाफट से खाना ख़त्म हो, क्योंकि फिर बर्तन पड़े रह जाएंगे। बर्तन भी मुझे अभी का दिन में ही साफ़ करने होते हैं। तो मैं खाना खिलाने के बाद बर्तन साफ़ करूँगी और शाम के लिए नहीं छोड़ूंगी। शाम के लिए फिर थोड़े बहुत चाय वगैरह बर्तन रह जाते हैं, तो दिन के मैं दिन में ही ख़त्म कर देती हूँ। तो ये आप लोग भी खा लीजिए। दोस्तों, खाना निपट जाने के बाद मैं आराम करने चली गई थी, फिर थोड़ा सा तैयार हुई और तैयार होकर अब आप लोगों के सामने यहाँ पर बैठ गई हूँ। ये जगह मेरी पसंदीदा जगह है, या फिर घर के अंदर 2 कोने हैं जहाँ मैं अक्सर आपको दिखती हूँ। अपने आने वाले वीडियो में भी वहीं पर ज़्यादातर दिखूँगी, क्योंकि बैठने की मेरे पास वही 2-3 जगह हैं जहाँ मैं गिनी चुनी जगहों पर बैठती हूँ। तो ये कोना वही है जो मैंने आप लोगों को दिखाया। साफ़ सफाई कर रही थी, अभी मैं धुलाई की है, काफ़ी देर इसको सूखने में भी लग गया। वाइपर वैसे मैंने चला दिया था और पंखा चलता छोड़ दिया था। इसके सूख जाने के बाद सब कुछ, ये सोफ़े के कवर वगैरह भी मैंने अभी धोए थे, सूखे हैं तो रख रखे थे किनारे, और उसके बाद इनको चढ़ा दिया है। तो फिर सोचा कि वीडियो तो मुझे मतलब ख़त्म करना है, उससे पहले आप लोगों से बातचीत कर लेते हैं। ऐसे ख़त्म करना भी ठीक नहीं लगता कि खाना बनाते बनाते ख़त्म हो जाए। और अभी तक मेरे काफ़ी सारे वीडियो जो आने थे मैं नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि बीच बीच में ऐसा हो ही जाता है, कुछ प्रॉब्लम आ जाती है जिसकी वजह से मुझे रुकना पड़ता है। और फिर जब स्वास्थ्य लाभ होता है उसके बाद मैं फिर से वीडियो बनाती हूँ। तो मेरे साथ तो अभी ऐसा होता रहता है। और अभी तक मैं आप लोगों को जैसा बोला था, किचन टूर कराना है, हाउस टूर कराना है, वो सब मैंने नहीं करा पाया है, क्योंकि व्लॉगिंग अगर करनी है, व्लॉग करना है, तो हाउस टूर कैसा है, ये सब चीज़ें तो आप लोगों के साथ मुझे शेयर करनी पड़ेंगी। तो छोटा सा ही घर है मेरा, बहुत छोटा सा किचन है। किचन हालांकि मैं दिखा चुकी हूँ, आप लोगों को शेयर कर चुकी हूँ, फिर भी एक बार दिखा दूँगी। वहाँ कितनी प्रॉब्लम है, कितनी दिक्कत आती है, वो सब आप लोगों के साथ शेयर करना है। और धीरे धीरे करके अपनी फैमिली की स्टोरीज़, जो कुछ भी है, मेरा पास्ट, मेरा फ्यूचर, मेरा प्रेजेंट, फ्यूचर तो नहीं बता सकती, प्रेजेंट तक की आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ। तो वो सब बातें धीरे धीरे खुलेंगी। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और आगे आने वाली घंटी को दबा दीजिए, ताकि आप लोगों तक मेरे वीडियो जैसे ही मैं अपलोड करूँ फ़ौरन से पहुँच सके और आप देख सकें। और इसके साथ ही मैं अपने इस वीडियो को अभी यहीं समाप्त कर रही हूँ, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।